ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखिए सब लोग। ओके, तो हमने रेफरेंस सर्कल की मदद से, रेफरेंस सर्कल की हेल्प से ठीक है देखो, तो हमने रेफरेंस सर्कल की मदद से इतना डिफिकल्ट सा लगने वाला डेरिवेशन को 2 स्टेप में सॉल्व कर लिया। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग रेफरेंस सर्कल की मदद से वो जो हमारा वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन किया था ना, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसी रेफरेंस सर्कल की मदद से हम लोग एक्सीलरेशन का हम लोगों ने जो डेरिवेशन सॉल्व किया था ना, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। राइट, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए हमको ये कुछ बातें पता होना चाहिए था सर्कुलर मोशन की। उसके लिए मैंने आपको कई सारी बातें बता दिया था, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है वो भी बताया था। चलो देखता हूँ कि आपको वो बातें याद है या नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर समझो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट। यहां से यहां तक समझो उसका रेडियस, ओके, आर। मुझको बताओ उसकी वेलोसिटी कहाँ एक्ट करेंगी, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ एक्ट करेंगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट करेंगी। और कैसे एक्ट करेंगी, कहाँ, किस तरह से, वर्ड क्या है? टेंजेंट टू द टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है? सर्कल को छूते हुए जाने वाली एक लाइन, मतलब है टेंजेंट, है ना। टेंजेंट हमेशा जो रेडियस होता है ना, उसको भी परपेंडिकुलर होता है, ऐसा इसको इस तरह, राइट। अब ये जो मैंने वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बताइए जरा। v is equals to r omega in terms of angular velocity मैंने बताया था उसको, v is equals to r omega, where r is radius, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, and what is omega, यहाँ पर ओमेगा क्या हो रहा है अपना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, राइट, एंगुलर वेलोसिटी। और जब देखो, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। याद करो, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला था मैंने, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, है ना। हाँ, तो उसको वो भी कहते हैं, उसको ये भी कहते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको वेलोसिटी बोलता हूँ, ठीक है। हमारा जैसा फॉर्मूला बनेगा, फिर मैं ओमेगा को फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा, राइट। चलो इतना ध्यान में रखो आपने, यहां से यहां तक कोई एंगल थीटा बनता है, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, और एक उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन का नाम बताइए जरा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, ठीक है। समझो यहाँ पर मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करवाना है, तो ये टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझो मेरा ए है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेलरेशन का वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, तो माइनस मुझको क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि वो इनवर्ड में है, करेक्ट। ये अपने को बेसिक पता होना चाहिए था। आइए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी यूजिंग रेफरेंस सर्कल मेथड, रेफरेंस सर्कल मेथड। आपके टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ये देखेंगे, डायरेक्टली बताया आपको एक्सप्रेशन, आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्रेशन डायरेक्टली बताया है। हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसा लिख के रहेगा कि ऐसा 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 होता है, वैसा होता है, नहीं समझ में आएगा। तो इसको ध्यान से देखो, आपको ये अगर समझना होगा तो, ठीक है। अच्छा, और एक अगर मैं आपको पूछूं, अगर और एक चीज अगर आपको पूछूं, समझो ये मेरा है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, इसने बनाया एंगल थीटा, ठीक है। अगर मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो बताओ जरा। देखो, इसको मैं अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसका कंपोनेंट आएगा एक ऊपर की जगह पर, ऊपर आएगा, एक आएगा नीचे स्ट्रेट आएगा। बस मुझको बताओ ये जो कंपोनेंट रहेगा, तो मैं क्या लिखूं इस कंपोनेंट की जगह पर?
v इज इक्वल टू क्या V लिखोगे? cos V cos theta. cos थीटा, ठीक है। अच्छा ये कंपोनेंट यहाँ पे रहा तो इसको क्या लिखूंगा? V sin theta. V sin theta. अच्छा चलो फिर और एक बात बताओ मेरे को, समझो मेरा कंपोनेंट ऐसा है, ठीक है, और इसने यहाँ से एंगल बनाया थीटा, चलो एंगल थीटा बनाया, अब इसको मुझको कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट समझो, मैं उसको बोलता हूँ v, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ v, मेरा कंपोनेंट ऐसा बना हुआ है। अब इसको कंपोनेंट बनाने कैसे बनाएंगे कंपोनेंट? इसको परपेंडिकुलर बना देंगे, न बना देंगे, ठीक है। अब बताइए इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? V cos theta. V cos theta. इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? V sin theta. V sin theta. अच्छा और एक बताओ जरा अभी मुझको, समझो मेरा ये है, यहाँ पर है मेरा एक कंपोनेंट जिसको मैं ए बोलता हूँ, ठीक है, ए, राइट। अब इसने जो है एक मिनट, हाँ, इसने जो है समझो इसके ये वर्टिकल के साथ एंगल बना के रखा है थीटा, ठीक है, तो इसने वर्टिकल के साथ एंगल बना के रखा है। अब मुझे इसके कंपोनेंट बनाने हैं, तो कंपोनेंट किस तरह से बनेंगे? एक ये डायरेक्शन में बनेगा, करेक्ट, और ये डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। अब मुझको बताओ यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या लिखी? ये नीचे वाले V cos theta. V A, cos ये है, V cos ये theta. है, बी कैसे आ गया भाई? A cos theta. A A cos cos theta. theta. A cos theta. ये कंपोनेंट को क्या लिखूं मैं? A sin A theta. A sin sin theta. theta. वेरी गुड, अपने को ये बातें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सा सर्कल बनाता हूं मैं, ठीक है, ये सर्कल है, राइट, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करेक्ट। अच्छा देखो अभी ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, अब ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन पर जो भी एंगल बनता है ना उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल फेज, राइट। इनिशियल पोजीशन पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? जो इनिशियल फेज को हम लोग किस नोटेशन से डिनोट करते हैं? फाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो मेरा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था, तो मेरा इनिशियल फेज क्या था? जीरो। जब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर था तो मेरा इनिशियल फेज क्या था? π/2। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो मेरा इनिशियल फेज क्या था? Pi. जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो मेरा इनिशियल फेज क्या था? 3 pi by 2. करेक्ट। हाँ, अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ 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 नहीं है, अब मेरा ऑब्जेक्ट में कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उसका इनिशियल फेज में मुझको वैल्यू नहीं पता, मैं लिखता हूँ सिर्फ एंगल फाई, ठीक है। अच्छा इनिशियल फेज, अब उसने कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस को समझो ये मेरा इनिशियल फेज। जब भी मैं मेरा इनिशियल पोजीशन बताता हूँ, जब मैं t इज इक्वल टू टी लिखूंगा, t इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, जब मैं इनिशियल पोजीशन बताऊंगा तब मैं t इक्वल टू 0 लिखूंगा, करेक्ट। यहाँ से मेरा इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से कंसीडर करो उसने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक रुक गया अभी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से लेकर समझो यहाँ तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये ऐसा, करेक्ट, उसने कुछ एंगल का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको मैं बोलता हूँ ओमेगा टी, बोलता हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर जो फाइनल उसका रुका है उसको t इज इक्वल टू टी बोलता हूँ, t इज इक्वल टू टी, मैंने सिर्फ बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान दो मुझको क्या निकालना है, मुझको क्या फाइंड करना है बताओ जरा, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ? वेलोसिटी, करेक्ट। हाँ, अब देखो पार्टिकल यहाँ पर है, इसका शैडो कहाँ पर आएगा? नीचे. शैडो यहाँ पर आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा घूम रहा है, बस मुझको बताओ वेलोसिटी के डायरेक्शन कहाँ रहने वाली? Downwards. वेलोसिटी के डायरेक्शन कहाँ रहने वाली? टुवर्ड्स
टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी मुझे पता चलेगा इस डायरेक्शन, ठीक है, इस शैडो के वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर, और यही वेलोसिटी मुझको फाइंड करनी है, यही वेलोसिटी मुझको फाइंड करनी है, ठीक है। ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं इस सर्कल के वेलोसिटी का यूज करूंगा, आ रहा है ध्यान में। ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं इस सर्कल के वेलोसिटी का यूज करूंगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, ठीक है। अब देखो, अब मुझको बताओ, इस सर्कल की वेलोसिटी की बात करूं, समझो मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में ऐड करेंगे, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नंबर 1 और डायरेक्शन नंबर 2। 1 वन देखो यहाँ पे कैसे ऐड कर रहा था, उस तरह से यहाँ ऐड करेंगे। मैं थोड़ी सी वेलोसिटी ड्रॉ करता हूँ उसकी, ठीक है। अच्छा, मुझको बताओ अभी, वेलोसिटी मैंने बता दिया, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू a क्या omega फॉर्मूला, cos a omega cos r omega रेडियस ओमेगा। r ओमेगा, करेक्ट, r ओमेगा। बट मुझको बताओ, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है इस सर्कल में, एम्पलीट्यूड। Amplitude. एम्पलीट्यूड होता है। तो अब मैं v r ओमेगा की जगह a ओमेगा लिखा, चलेगा क्या, चलेगा, हाँ। हाँ सर करेक्ट। अब ध्यान दो, अब ज्योमेट्री खेलेंगे अपन। समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 5 प्लस ओमेगा टी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, 5 plus omega t. बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को नीचे उठाता हूँ, यहाँ देखो, करेक्ट, ये है मेरी वेलोसिटी। हाँ, और एक बात सुनो, यहीं पर देखो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये है वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, ये रेडियस और ये वेलोसिटी के बीच में एक दूसरे को वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये रेडियस और ये वेलोसिटी एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, करेक्ट। अच्छा, परपेंडिकुलर हो गया। अब समझो ये वाला एंगल मेरा है एंगल ए, तो क्या मुझे बता सकते हो ये एंगल ए की वैल्यू क्या आएंगी ना गाइस, अब मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। 90 minus omega t plus वेरी 5. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे मुझको ए की वैल्यू क्या मिलती है, ए नहीं लिखता, ए ऑलरेडी लिखे ना, मैं क्या लिखूं, इसको अल्फा लिखूं क्या, अल्फा, अल्फा समझ में आएगा आपको, अल्फा लिखना है। तो अल्फा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, यहां लिखता हूं, देखिए जरा, ये हो गया ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या हो गया मेरा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या आती है, अल्फा इज नथिंग बट 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा क्या रे, हाँ सर। ये मेरा रेडियस हो गया। अब मैं थोड़ा सा और देखो, एक्सटेंशन देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, ये जो है ना, यहाँ से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाई, समझ में आ रहा है, देखो इस लाइन, मैंने इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बनाई, सो दैट ये बन जाएगा 90। चलो, अगर अल्फा मेरा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 है, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको बीटा बोलता हूँ तो, सोचिए 180 देखो मैं 90 minus alpha. नहीं देखो, फिर से देखो, हाँ करेक्ट, 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा करे तो आंसर क्या आता है, बताओ मेरे को, 90 माइनस अल्फा की तो आंसर क्या आता, Omega t plus 5. समझो, देखो ये, इसको मैंने अभी ऐसा बना दिया। हाँ, अब मुझको क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, बीटा इज नथिंग बट 90 माइनस अल्फा, तो मुझको बीटा क्या मिल जाएगा, 90 माइनस अल्फा, 90
माइनस 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आंसर क्या मिलेगा मुझको? ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला एंगल क्या है मेरा, बताओ? वो वाला एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस 5। प्लस ये समझ में आया क्या? ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस 5 कैसे आया, समझ में आया क्या? हाँ सर। गाइस बाकी के आपको समझ में आया, पर बाकी के हाँ गाइस, सर। ठीक है, हाँ सर। ये समझ में आया? ठीक है, इतना मेरा बस समझाने का मकसद है। चलो ठीक है, ये समझ में आया ना? अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो ना, यहाँ ध्यान दो। जगह 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 थोड़ा सर्कल को मिटाऊ क्या मैं? देखो, हाँ यहाँ तक देखो, मैंने सर्कल मिटा दिया, पूरा बनाना, ठीक है, आपने पूरा बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम पे देखो, मेरी वेलोसिटी एक्ट हो रही है यहाँ पर, जो कि ए ओमेगा है, करेक्ट? ओके, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो एंगल बना है वो है मेरा ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट? अब मुझको बताओ, ये है मेरा ए ओमेगा, है ना? वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा। मुझको बताओ, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऐड करेंगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? अब इसका कंपोनेंट क्या रहेगा? V cos वी कॉस थीटा, है ना? वी कॉस थीटा में इसको ऐसे लिखूं क्या? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिखा चलेगा? हाँ ऐसे लिखा चलेगा। और ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी वेलोसिटी का। वेलोसिटी का। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में, करेक्ट? राइट। इस डायरेक्शन में। और नीचे देखो, नीचे देखो, हमारी वेलोसिटी सेम एकदम नीचे देखो, कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, है ना? राइट। राइट एक्सटेंशन। इसका मतलब देयरफॉर v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। आया क्या ध्यान में? मैंने क्या किया? समरी देखो, मैंने क्या किया? ये वाली जो वेलोसिटी थी, ये वाली जो वेलोसिटी थी, उसका कंपोनेंट निकाला ये डायरेक्शन, ठीक है? ये वाली मेरी वेलोसिटी थी, उसका कंपोनेंट निकाला ये डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब समझो, मेरा फ्री वेक्टर किस तरह से होता है? फ्री वेक्टर क्या होता है मेरा? यहाँ से यहाँ निकाला, कंसिडरिंग द फ्री वेक्टर, यहाँ का वेक्टर और यहाँ का वेक्टर पैरेलल है, मतलब यहाँ का जो वेक्टर रहेगा सेम वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, ठीक है? यहाँ के वेक्टर की वैल्यू क्या आई है? यहाँ के वेक्टर की वैल्यू क्या आई है? ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। सिमिलरली यहाँ की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली ये वाले वेक्टर, यहाँ के वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी मेरी? ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मतलब कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री आ गई। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर। नहीं, आप लोग जो रिप्लाई दे रहे वो नहीं, जो घर में बैठे हुए रिप्लाई नहीं दे पा रहे वो लोग बताओ। गाइस जिसको नहीं समझा प्लीज बताओ, अपना नुकसान मत करो चुप रहकर। देखो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं समझता हूँ सबको समझ में आया। सिंपल है, क्या किया फिर से देख, शॉर्ट में रिपीट करो। स्वराज, ठीक है, वेरी गुड। देख स्वराज कुछ नहीं है। स्वराज सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझनी पड़ेगी, ठीक है? डायग्राम समझनी पड़ेगी। अब अपनी यहाँ पे देखो, इधर देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमको पता है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका अगर मैं नीचे एक पॉइंट निकालू, ठीक है? इस पॉइंट, सर थोड़ा जूम कीजिए ना उसे। इतना ठीक है? इज दैट ओके? हाँ सर। देखो अब यहाँ से ध्यान, यहाँ पे ध्यान दो, बस ये सर्कल पे ध्यान दो, ठीक है? ये है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, करेक्ट? इसका शैडो नीचे आता है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब यहाँ की जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, करेक्ट? इस डायरेक्शन में रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायरेक्शन मतलब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, मतलब इसको पैरेलल, नीचे वाले को पैरेलल बना दिया ऊपर, ठीक है? बना दिया। समझो यहाँ से कुछ भी एंगल वो फॉर्म कर रहा हूँ,
मुझको नहीं पता फिलहाल, मुझको नहीं पता, वो कोई भी एंगल फॉर्म कर रहा हूँ, समझो थीटा, तो मैं उसका कंपोनेंट यहाँ पे लिखता हूँ v cos थीटा। सही सही है, v cos थीटा। और जरा ऑब्जर्व करो, ये यही डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल भी ये डायरेक्शन में है, दोनों सेम लाइन में है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगी ना, ये वाली वेलोसिटी v डैश विल बी v cos थीटा, है ना। आप लोग वेक्टर पढ़ रहे हो, वेक्टर हो गया आपका, मैथमेटिक्स वेक्टर हो गया क्या? चालू है। पैरेलल वेक्टर चालू इक्वल है। होते, हाँ पैरेलल वेक्टर इक्वल होते, पता है ना आपको, हाँ सर। वेक्टर पैरेलल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, राइट। तो ये भी देखो ना, ये वाला वेक्टर देखो और ये वाला वेक्टर देखो, दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस वेलोसिटी के ये वाला कंपोनेंट निकाला, इनडायरेक्टली मुझे ये वाले वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। अब मैंने आपको इतना सारा क्यों लिखा के दिया, यहाँ पे जो थीटा आता है ना, थीटा वो होता है ओमेगा टी प्लस फाइव। ये देखो, ये मेरा पूरा ये जो तामझाम मैंने क्या किया आपको ये बताने के लिए, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, राइट। चलो इसको स्क्रीनशॉट बनाओ। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको देखो, आप तो नोट्स अभी बनाओगे ना, नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाते बनाते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स रहता है तो पर्सनली मैसेज करके बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली बोला है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली क्या बोला, सुनो, टेक्स्ट बुक वालों ने क्या बोला, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहती है, v इज आर ओमेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट हमको a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव मिल जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं बताया। अब मुझको बताओ, इतना दो इंफॉर्मेशन देकर बच्चों को क्या समझेगा, है ना। लिटरली वो बच्चों के दिमाग से खेल रहा है। हमने ये जितना भी है सब ये सारी चीजें कर ली है। आप इसको नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ और फिर समझो, डाउट आता है तो फिर पर्सनली पूछो, ठीक है। चलो, रेफरेंस सर्कल मेथड से हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट बना लिया क्या आपने शूटर्स? हाँ सर। चलो हाँ चलो, सर। अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे रेफरेंस सर्कल मेथड से। रेफरेंस सर्कल मेथड से हम लोग अभी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल, एक्सेलरेशन बहुत सिंपल, ठीक है। इसके पहले हमने देखो इस तरह का कुछ तो भी यूज किया था, अब एक्सेलरेशन रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल मेथड टू फाइंड एक्सेलरेशन। रेफरेंस सर्कल मेथड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे बड़ा सा, हमने एक सर्कल बनाया, करेक्ट। फिर से हम लोग दोनों भी इसकी एक्सिस बनाएंगे, एक्सिस, ठीक है। अब देखो, वो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर, करेक्ट। अब जहां पे इनिशियल पोजीशन होती है वहां पे एंगल जो बनता है इनिशियल पोजीशन का एंगल, वो होता है फाइव, करेक्ट। और वहां पे टाइम होता है t इक्वल्स टू 0। कुछ समय बाद वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसका डिस्टेंस आ चुका है, अब इसका डिस्टेंस आ चुका है यहाँ से अब तक ओमेगा टी, करेक्ट। अब इसका शैडो जो रहेगा, शैडो एक्ट करेगा इधर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, ये बताओ। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो उधर था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा, मेन पोजीशन पे रहेगा या राइट? मेन मेन पोजीशन। हमने ऑसिलेशन की शुरुआत कैसी की, शुरुआत किस तरह की थी, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मेन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मेन पोजीशन, यहां से हमने शुरुआत की थी। अगर फोर्स मेन पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा, है ना। अच्छा, तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां दूंगा मैं, इधर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन को हमको फाइंड करना है, इसी एक्सेलरेशन को हमको फाइंड करना है, राइट। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, ये फाई है, ये ओमेगा टी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस ओमेगा फाई प्लस ओमेगा टी, करेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा इधर देखो,
अच्छा मुझको बताओ, ये जो लाइन है ये मेरे रेडियस की लाइन है, मेरा एक्सेलरेशन कहाँ ऐड करेगा, टुवर्ड द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर? toward the center. टुवर्ड द Towards the सेंटर center. मतलब मैं इसको एरो ऐसा दूंगा, मैं इसको एरो ऐसा दूंगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूं फिर? a इज इक्वल टू r omega R square. omega square. अब मैं पूरी वैल्यू लिखता हूँ, अब मैं पूरी वैल्यू तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, समझो मैंने लिख दिया। वो लिखने की वजह से मैं ए लिख देता हूँ, और ए की वैल्यू यहाँ पे ए डैश लिख दूं क्या, ए डैश लिखता हूँ, और ए डैश की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मुझको बताओ, आर जो है हमारा वो है रेडियस, और इस सर्कल में रेडियस क्या होता है? Amplitude. एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आर इज इक्वल टू ए, मतलब ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? Therefore, a डैश क्या बन जाएगा? आर माइनस आर, देखो इधर देखो, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर की जगह ये मेरा बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट? करेक्ट? हाँ। देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है ना, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। देखो किस तरह से लूंगा, इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, इसे मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। एक्सेलरेशन मेरा एक्ट हो रहा है यहाँ पर, राइट, इसको मैंने ए डैश नाम दिया। करेक्ट? अब इसके कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट नीचे एक्ट करेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, जरा डायरेक्ट बताओ, यहाँ पर जो कंपोनेंट बनने वाला है उसे मैं क्या लिखूं? A sin omega t. ए डैश साइन ऑफ, जो भी Sin एंगल, of कौन सा एंगल है? omega t ओमेगा plus टी phi. प्लस फाइव। ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पर जो कंपोनेंट एक्ट होने वाला है, यहाँ पर जो कंपोनेंट एक्ट होने वाला है ये रहेगा मेरा ए डैश साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अच्छा ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर है? यस और नो? Yes. Yes. पैरेलल वेक्टर इक्वल होते हैं, पैरेलल वेक्टर दो हाँ। आर हाँ. सॉर्ट ऑफ है ना, इक्वल होता है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। देयरफॉर आई कैन राइट मेरा जो ए रहेगा, ए विल बी इक्वल टू ए डैश ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो a इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू क्या लिखा था मैंने, देखो यहाँ पे ए डैश की वैल्यू क्या है? Minus A omega square. माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है, इसको मैं बॉक्स बनाऊंगा। और जरा ऑब्जर्व करो, क्या यही फॉर्मूला है हमारा एक्सेलरेशन का? यही फॉर्मूला है, सही बात है। तो हमको एक सर्कल की मदद से, हमको इस सर्कल की मदद से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये तीन चीजें, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी इसके पहले, आसानी से मिल गया। इसके अंदर आपको बस वेक्टर का थोड़ा नॉलेज चाहिए और थोड़ा सर्कुलर मोशन का नॉलेज चाहिए, राइट? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। टेक्स्ट बुक में फिर से बताता हूँ, टेक्स्ट बुक में उन्होंने, आप टेक्स्ट बुक पढ़ो यार, समझ में आ जाएगा उनको उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला। ठीक है, मैंने आपको पूरा लिखा के सॉल्व करके दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गए सर। हाँ ठीक है, हो गया, शूटर हो। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? अभी हमने रेफरेंस सर्कल पढ़ लिया, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझता हूँ, मुझको ऐसा लगता है इसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है। अगर आपको दिक्कत जाए तो बिंदास मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करो, डाउट्स को रखो मत। एक बार मैंने जैसे बोला था पिछली बार कि अगर आपको आप डाउट को रखते हो तो वो ट्यूमर की तरह बढ़ जाएगा, पूरे लेसन को खा जाएगा, पूरा लेसन नहीं समझेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप डाउट पूछा करो, किसी भी वक्त पूछो, कभी भी मैसेज करो, आपका मैसेज देखते ही मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। चलो ये हो गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ग्राफ्स। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? ग्राफ निकालना। ठीक है, मैंने आपको एक थोड़ा सा मैराथन लेक्चर की तरह मैंने ग्राफ क्या होता है वो समझाया था। ठीक है, सॉर्ट ऑफ। मैं ऐसा होप करता हूँ कि मैंने जितना भी सिखाया था, ठीक है, जितना भी समझा होगा वो तो समझा होगा, लेकिन मैंने जितना सिखाया था उसके नोट्स आपने बना के रखे होंगे। वो नोट्स ग्राफ के लिए मैंने आपको जो बना के दिए हैं, जो मैंने दिए थे उस वक्त,
वो बहुत ही कीमती है, वो नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने सारा हर चीज का समराइज किया है, ठीक है। कोनिक सेक्शन से कोन्स निकाले, प्रोपोर्शनैलिटी से प्रोपोर्शनैलिटी का सब निकाला, सबको ग्राफ बना के एक जगह मैंने बताया। वो नोट्स बहुत कीमती है, उसको अच्छे से मेंटेन करना। हमारा टारगेट क्या है भी देखो, हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हम लोग ग्राफ किस किस के बारे में बनाएंगे। हम बनाएंगे एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाने वाले हैं हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। हम लोग बनाने वाले हैं एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया। हम लोग बनाने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। हम लोग बनाने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। हम लोग बनाने वाले हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ग्राफ हमको बनाना है। सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ फॉर्मूले क्या आपको याद लिखकर 1 बाय 1 समझो। मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन ए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन ए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एक्सीलरेशन ए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताइए। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चले, मुझको एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम का फॉर्मूला बताइए जरा। अभी हमने डिराइव किया है। अभी हमने एक्सेलरेशन ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। वेरी गुड। ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके। अगर मैं आपको वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी बताइए जरा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बुक देखिए, पन्ने पलटाइए। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस माइनस ओमेगा ब्रैकेट रूट स्क्वायर ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी ये है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अच्छा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, मेरे को बताइए आप टाइम। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम का फॉर्मूला। ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत अच्छे। अगर मैं आपको पूछूं डिस्प्लेसमेंट, देखो भाई, मुझको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, राइट। डिस्प्लेसमेंट, मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी इस टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है फिर? ए साइन ओमेगा प्लस टी। ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और इस चीज को अब अपने को याद करना है, ठीक है। इसको याद कर लो, पाठांतर करूंगा ऐसा, ठीक है। अब इस इक्वेशन देखो, मुझको क्या मिल गया है यहाँ पर, देखो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे देखो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो ये है, इस चीज का अपन ग्राफ बनाएंगे, इस चीज का अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम है, इस चीज का अपन ग्राफ बनाएंगे। सिमिलरली वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसका ग्राफ बनाएंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसका ग्राफ बनाएंगे, करेक्ट, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये 3 ग्राफ। और ये जो है, ये थोड़ा सा मैं अच्छा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, ये जो ग्राफ है ना, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बताऊंगा। समझ में आया? हमारे सिलेबस में क्या है और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज क्या बता रहा हूँ ये समझ। हमारे सिलेबस में 1 2 3 ये तीनों का ग्राफ, करेक्ट, 1 2 3 तीनों का ग्राफ है। मैं आपको 1 2 3 ये 3 चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। रीजन ये है कि मुझको पता है आपके बैच में बहुत सारे बच्चे जो है जिनके अंदर स्पार्क है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखो आप लोग, ताकि आप लोग आगे जाकर अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हो, बोर्ड्स वाले बच्चे,
तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मैं आपको जितना बताता हूँ वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा सा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा है। 1 2 3 ये स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टेट बोर्ड में 1 2 3 ग्राफ बनाया है और हमारे एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ 1 2 3 ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किस तरह से बनता है? ग्राफ किसी भी इक्वेशन से बनता है। याद करो ग्राफ किस तरह से बनाए थे, मैंने जो आपको नोट्स लिखाए थे वो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना। फिर भी अगर मैं पूछता हूँ आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी, चलो बताओ ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है इसका कौन सा ग्राफ बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन। Straight line. स्ट्रेट लाइन बनने वाला है ना। ये कौन सी लाइन बनेगी? Straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। यहाँ पर देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x होता है। ठीक है, मतलब जहां पर भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कोई भी टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखता है तो हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है। उसी तरह से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी बनाएंगे इस इक्वेशन को यूज करकर, है ना। कोई भी एक जो है टर्म उसको कांस्टेंट बना देंगे, प्रोपोर्शनलिटी बनाएंगे, देखेंगे क्या लाएंगे, क्या हमारा आंसर है। जरा ये बताओ, जरा समझो मेरे पास कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। बताओ जरा ये कौन सा पैराबोला बनेगा, है ना। पैराबोला बनेगा। इसको जरा सा मैं अगर बनाता हूँ, ये मेरा पैराबोला बनेगा, समझ में आ रहा है आपको, याद आ रहा है? ये मेरा पैराबोला बनेगा। किसी भी समझो x और y ना, दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल पर अगर 2 लिखा है और दूसरे वेरिएबल पे 1 लिखा है तो समझ जाना पैराबोला। इसको मैं अगर लिखता हूँ तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x स्क्वायर हो जाएगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब समझो अगर मुझे किसी का बनाना है, समझो इसका बनाना है, इसका, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा और इक्वेशन चेक करूंगा, अगर स्क्वायर आ रहा है क्या आ रहा है, ऐसे चेक करूंगा। उसके बाद फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को इक्वेशन से खेलना पड़ेगा और उसको बाद में प्रोपोर्शनलिटी बना के ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है? साइन का ग्राफ क्या होता है, जरा एक बार सोचो, बताओ जिसको पता रहेगा। ये ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? हाँ हाँ, ये हमारे कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसा देखा है कि आपने? ये भी देखा होगा। दिस इज ऑल्सो साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग ये भी सीखेंगे, साइन का ग्राफ भी सीखेंगे, कॉस का ग्राफ भी सीखेंगे, बारी बारी से। ठीक है, हमारे 1-2 लेक्चर हमको ग्राफ में जाने वाले। ठीक है, मतलब आने वाले 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसको ध्यान से करना। ठीक है, आप चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट बना लो और लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है, बाकी सर का लिंक आ चुका होगा। Yes. चलो बाय। बाय सर।